खुरुमजरी मयाम, नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। आज हम बनाने वाले हैं मटर वाली पूरी, या फिर बहुत सारे लोग इसे मटर की कचौरी भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आलू दम के साथ इसकी कॉम्बिनेशन एकदम अमेजिंग होती है। एक बार इस तरीके से ट्राई करके खाइएगा अपने घर में, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखो आप, इसका स्टफिंग्स कितने अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अंदर में, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हम स्टफिंग्स रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक नॉन स्टिक पैन और इसमें मैं 3 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होते ही अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 पिंच हींग और 1/4 टीस्पून कलौंजी। चटकने के लिए दे देना है आपको इसे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अदरक और ग्रीन चिलीज का बनाया हुआ एक पेस्ट 1 टीस्पून। 1 से 1.5 मिनट के लिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हरे मटर का पेस्ट, 1 कप फ्रेश मटर और थोड़ा सा पानी डाल के एक मिक्सिंग जार में मैंने इसका एक स्मूथ पेस्ट रेडी किया है। आप देख सकते हो कि ये पेस्ट कितना स्मूथ है। आप कोशिश करिएगा कि जब आप पेस्ट बनाओगे तो एकदम फाइन एंड स्मूथ बने। इससे क्या होगा, जब हम लोग इसे पूरी के अंदर भर के बेल के रेडी करेंगे तब हमको आसानी होगी, नहीं तो पूरी फट भी सकती है और जब फ्राई करेंगे तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इस मिक्सचर को मैंने लो मीडियम फ्लेम में 3-4 मिनट भून लिया है। आप देख सकते हो बहुत हद तक इसकी मॉइस्चर जो है कम हो गई है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट। उसके साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब शुगर, ग्राइंड किया हुआ शुगर है ये। शुगर ऐड करना अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन शुगर ऐड करने से इस रेसिपी का स्वाद जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको कि एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा शुगर ऐड करके। तो ये देखिए 4-5 मिनट के लिए मैंने भून लिया है लो मीडियम फ्लेम में और आप देख सकते हो कि हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। पूरी बनाने के लिए मैंने मैदा ऑलरेडी गूंद लिया है और इसे मैंने 15-20 मिनट से रेस्ट करने के लिए रखा है। इसे गूंदने के लिए मैंने यूज़ किया है 1.5 कप मैदा, 1/4 कप सूजी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक नरम आटा लगाया है। पूरी बनाने के लिए आटा थोड़ा सा नरम ही गूंदा जाता है। तो ये देख सकते हो आप, 15 मिनट के बाद मैंने फिर से थोड़ा सा तेल लगा के इसको मसल लिया है। अब हम इससे छोटा छोटा लोई काट के निकाल लेंगे। लोई का साइज़ आप देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा ही लग रहा होगा। ये छोटा साइज़ का जो नींबू है उस साइज़ में आपको निकाल लेना है, क्योंकि हम लोग को इसके अंदर स्टफिंग भी भरनी है, इसीलिए साइज़ थोड़ा सा बड़ा ही रखें। उसके बाद आप इसको इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में मसल के इस तरीके का शेप बना के ऐसे रख दीजिएगा। इससे आपको स्टफिंग भरने में आसानी होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि बहुत आसानी से आप स्टफिंग को कैसे भर सकते हैं। एक लोई आप ले लीजिएगा, उसका आप कॉर्नर्स में ऐसे दबा दबा के बड़ा कर लीजिएगा और जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है अपने हाथों के बीच में ऐसे रखिएगा और स्टफिंग का एक छोटा सा बॉल बना के आप उसके अंदर ऐसे डाल दीजिएगा और आप दोनों कॉर्नर्स को ऐसे छोटा छोटा बंद करते जाइएगा अपने हाथों से। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये बंद हो जाती है। और अब आप इसे अपने हाथों से थोड़ा सा मसल के स्मूथ बना लीजिएगा और बस रेडी है हमारा लोई बेलने के लिए। तो चलिए अब हम पूरी को बेल लेते हैं। पूरी को मैंने बेलन के ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ ताकि ये चिपके ना। उसके बाद आप अपने हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा दबाइएगा ताकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग भरे हैं वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाए। उसके बाद अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हो मैंने अपना हाथों का प्रेशर एकदम हल्का रखा है। आपको प्रेशर कॉर्नर्स पर देनी है, सेंटर पे आपको प्रेशर कम देनी है। तो इस तरीके से एक छोटा राउंड शेप का आपको पूरी बना लेनी है। तो सेम वे में मैंने सारी ही पूरियों को रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में।
फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है। तो सबसे पहले आपको ऑयल को एकदम गरम कर लेना है, उसके बाद आपको मीडियम हाई फ्लेम पे इसको सेट करके रख देना है। पूरी को फ्राई करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम हमेशा ही रखना है आपको, इससे आपकी पूरी फुली बन के रेडी होगी। तो ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, कितना सुंदर और कितना परफेक्ट हमारा पूरी बन के रेडी हुआ है। और जो आटा गूंदने के टाइम हमने सूजी ऐड करा था, इस वजह से ये पूरियाँ जो है लंबे टाइम के लिए ऐसे फुले ही रहेगी। तो आप इसे जैसे चाहो, जिसके साथ चाहो सर्व कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। सो ये था आज का मेरा रेसिपी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।